जय माता दी। जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल नवरात्रि पर ज्योत जो जलाई जाती है उसके ऊपर हमारे पास बहुत सारे प्रश्न हैं और ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जिनके बारे में किताबों में वर्णन नहीं है कि उनका क्या किया जाए। तो आज हम उन्हीं प्रश्नों का मां भगवती के चरणों में शीश झुकाते हुए भगवती का दास आपको उन प्रश्नों का उत्तर प्रदान करेंगे। पहला प्रश्न यह है कि जब भी ज्योत जलाई जाती है नवरात्रि में तो ज्योत कैसे जलाते हैं? बड़ी सिंपल सी बात है कि ज्योत जब भी जलाई जाती है नवरात्रि में तो सबसे पहले शुभ मुहूर्त देखा जाता है। कोई अच्छा सा मुहूर्त हो, उस मुहूर्त में ज्योत प्रज्वलित करना चाहिए। ज्योत प्रज्वलित करने के कई तरीके, कोई माचिस से प्रज्वलित करता है, कोई किसी सिद्ध स्थान से, किसी शक्ति पीठ से ज्योत लेकर के आता है और उस ज्वाला को एक स्थान से दूसरे जो ज्योत का स्थान होता है, दीपक होता है, उसमें प्रज्वलित कर दी जाती है। या फिर कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो लकड़ी के घर्षण से आग उत्पन्न करते हैं। गर्म करके लकड़ी को आपस में रस्सी के माध्यम से घर्षण किया जाता है और उसमें से जो अग्नि उत्पन्न होती है उससे ज्योत प्रज्वलित करते हैं। कुछ मनुष्य रुई से बत्ती बना करके, कुछ लोग धागे की बत्ती बना करके ज्योत को प्रज्वलित करते हैं। तो ज्योत जो है शुभ मुहूर्त में प्रज्वलित की जाती है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको ज्योत लगाना चाहिए। और कई बार सामर्थ्य भी हो पर यदि शक्ति नहीं हो तो भी ज्योत नहीं लग पाती है। यह सामर्थ्य भी है, शक्ति भी है, परंतु ज्योत को देखने वाला ना हो तो फिर ज्योत कैसे लगाई जा सकती है? क्योंकि यदि हम ज्योत लगाते हैं तो उसे देख रेख करना पड़ती है। 24 घंटे में, हर 8-8 घंटे में उसे देखना पड़ता है। देखने का मतलब हो गया तेल भरना होता है, घी भरना होता है, बत्ती बढ़ाना होती है, बत्ती चेंज भी करना पड़ती है। फिर प्रश्न ये आता है कि साहब ज्योत किस तेल की या घी की जलाई जाए? यदि आपके पास पैसा हो तो मां भगवती की अखंड ज्योत घी की जलाना चाहिए। देशी घी, डुप्लीकेट घी नहीं लाना है, डालडा घी का प्रयोग नहीं करना है। देशी घी की ज्योत जलाना चाहिए। पर देशी घी की ज्योत को 8-8 घंटे के बजाय हर 4-4 घंटे में देखना पड़ती है। तो एक व्यक्ति को परमानेंट जगना पड़ता है, क्योंकि ठंड के समय में घी जम जाता है और ज्योत यदि ज़्यादा बड़ी नहीं रही, मोटी नहीं रही, तो वो बुझ जाती है और ज्योत का बुझना अपशकुन कहलाता है। तो ज्योत ठंड के दिनों में जो नवरात्रि रहती है उस समय पे तिल के तेल की ज्योत आप लगा सकते हो, सरसों के तेल की ज्योत लगा सकते हो, मूंगफली के तेल की ज्योत लगा सकते हो, सोयाबीन रिफाइंड तेल की ज्योत लगा सकते हो।
और यदि आप सक्षम हो कि हर 4-4 घंटे में देख लेंगे तो आप देशी घी की भी ज्योत लगा सकते हो। अब प्रश्न अगला आता है कि ज्योत क्या मिट्टी के दीपक में लगाना चाहिए कि चांदी के दीपक में लगाना चाहिए कि कौन से धातु में हम लगाएं। तो उसके लिए भी यही कहूँगा, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो आपके पास उपस्थित हो, उपलब्ध हो जाए उस वक्त, आपकी सामर्थ्य के अनुसार उसमें ज्योत लगा देना चाहिए। चाहे वो मिट्टी का दीपक हो, चाहे वो पीतल का हो, चाहे वो स्टील का हो, लोहे का भी हो सकता है। केवल अग्नि प्रज्वलित करना है। ज्योत का मतलब होता है अग्नि प्रज्वलित करना। तो दीपक किसी भी धातु का हो सकता है, अन्यथा मिट्टी का भी हो सकता है। अब किसकी ज्योत लगाई जाए ये बता दिया मैंने, किस धातु में लगाई जाए वो बता दिया। फूल बत्ती की लगा सकते हो या लंबी बत्ती की भी लगा सकते हो, जैसी आपकी श्रद्धा हो। उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम लंबी बत्ती की बना रहे हैं या फूल बत्ती की ज्योत लगा रहे हैं। ये जिन्हों ने भी इसमें उल्टे सीधे कमेंट्स कर दिए हैं कि फूल बत्ती की लगाओगे तो ये मिलेगा, लंबी बत्ती की लगाओगे तो ये मिलेगा, ये सरासर गलत है। मां भगवती जगत जननी को केवल अग्नि चाहिए, ज्योत। अगर देशी घी की होगी तो अच्छी मानी जाती है, बाकी आप किसी भी तेल का प्रयोग कर सकते हो। और इसी प्रकार से अब कहते हैं कि ज्योत का मुंह किस तरफ होना चाहिए। मतलब प्रश्न पर प्रश्न है। मैं हर प्रश्न का जो मेरे पास आया है उसका जवाब आपको दे रहा हूं। मुझे उम्मीद है शायद आपके भी इस ज्योत के ऊपर प्रश्न होंगे तो आप संतुष्ट होंगे। तो ज्योत पीतल की, लोहे की, तांबे की, स्टील की, मिट्टी की, किसी भी बर्तन में लगा सकते हैं। किसी भी तेल घी का प्रयोग कर सकते हैं जो आपकी सामर्थ्य के अनुसार हो। लंबी बत्ती या फूल बत्ती भी बता दिया मैंने कि कोई सी भी बत्ती लगा दो जो आप मेंटेन कर सकते हो, बस। अब अगला प्रश्न आता है कि ज्योत जब भी लगाते हैं तो नीचे जमीन पे कभी भी ज्योत नहीं लगाई जाती है। ज्योत जब भी लगाते हैं तो उसके नीचे गेहूं या चावल ये अवश्य रखना चाहिए, यदि जमीन पर रख रहे हो तो, या फिर थाली में रखना चाहिए। प्लेट में रखना चाहिए। दीपक को कभी भी जमीन पे कोरा न रखें। सिर्फ दिवाली के दीपक को छोड़ दीजिए, बाकी जो देवी देवता के नाम पे दीपक रखते हैं तो वो दीपक में हमेशा नीचे जमीन पर उड़द के दाने, काले तिल या गेहूं या चावल कोई न कोई अवश्य रखना चाहिए। अब प्रश्न फिर ये आता है कि क्या दीपक हमें मिट्टी का यूज किया है तो क्या बार बार उस दीपक को यूज कर सकते हैं? तो मैं यही कहूंगा कि एक मिट्टी का दीपक आप 10 बार 20 बार, जब तक वो खंडित न हो तब तक आप उसका प्रयोग कर सकते हो। जब तक उसमें अछूतता न आ जाए, सूतक पातक न आ जाए, तब तक मिट्टी का बर्तन भी शुद्ध माना जाता है। एक बार दीपक लगा दिया इसका मतलब ये नहीं कि वो दीपक जो है खराब हो गया हो। फिर प्रश्न हमारे पास यह है कि साहब दीपक की लो किस तरफ रखना चाहिए? बिल्कुल स्पष्ट बात है कि दीपक की लो हमेशा पूरब दिशा की ओर होना चाहिए या उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। और मैया जी को तो ज्योत चाहिए, आप किसी भी दिशा में लगा सकते हो। बत्ती उसकी चाहे पूरब में हो, पश्चिम में हो, उत्तर में हो, दक्षिण में हो, आकाश में हो,
चाहे और अन्य 4 और दिशा होती है, नैऋत्य दिशा, ईशान कोण, अग्नि कोण, कहीं पर भी दीपक की बत्ती हो सकती है। फिर भी जो सर्वोत्तम मार्ग यह है कि पूरब दिशा की ओर दीपक की बत्ती रखी जाए या उत्तर दिशा की ओर रखी जाए। अग्नि कोण में दीपक लगाना चाहिए, अग्नि कोण में ही दीपक लगाएं तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। फिर भी आप अपनी सुविधा के अनुसार दीपक लगा दें, ईशान कोण में भी लगा सकते हो। अब अगला प्रश्न आता है कि दीपक में बत्ती किसकी प्रयोग की जाए। अब दीपक में बत्ती प्रयोग करने का मतलब हो गया कि लाल धागा यानी कलावा, मोली जिसको बोलते हैं, उसकी भी बत्ती बनती है, रुई की बत्ती बनती है, शेमल एक फल आता है, शेमल, उसके जिसके अंदर फुद्दियाँ निकलती, आपने देखा होगा, उसकी रुई निकलती, उसकी रुई से भी आप दीपक बना सकते, बत्ती बना सकते हो। कोई सूती कपड़ा हो, उससे बत्ती बनाई जा सकती है, कच्चा सूता होता है, उससे बत्ती बनाई जा सकती है। अब फिर आजकल के जो तथाकथित कुछ ज्योतिषाचार्य कह लीजिए, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति कह लीजिए, इनने अपने बहुत सारी बातें जोड़ दी जो आपको कंफ्यूजन करती है कि इस राशि वाले को इसकी ही बत्ती लगानी चाहिए। अरे ऐसा कहीं नहीं लिखा है। इस राशि वाले को इस धातु का ही दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, ये भी कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो ऐसे छोटे मोटे चोंचले वाले व्यक्तियों से बचो। सिर्फ मां भगवती को तो अग्नि चाहिए। आप चाहे किसी भी तरफ मुंह करके लगा दो, किसी की भी लगा दो, किसी भी धातु में लगा दो, केवल उसे ज्योत चाहिए। फिर अगला प्रश्न आता है कि सब लाल बत्ती, पीली बत्ती, काली बत्ती, कौन सी बत्ती बनाए, कौन से कलर का कपड़ा ले लें, कौन से कलर का सूता ले लें। अरे बाबा, सिर्फ ज्योत जलाना है तो रुई सबसे बेस्ट मानी जाती है, या सूती कपड़ा ले लीजिए, कोई भी कलर का चलेगा। ऐसे भी हमारे यहाँ हिंदू सनातन धर्म में नीला कपड़ा, हरा कपड़ा, काला कपड़ा, ये जो बहुत ज़्यादा डार्क कपड़े होते हैं, इनको प्रतिबंध लगाया रखा है कि ये कपड़े नहीं पहन करके पूजा नहीं करनी चाहिए, तो उन कलर की बत्ती भी प्रयोग न की जाए। बस अब किसी घर में ज्योत जला दी है, अखंड दीपक जला दिया 9 दिन के लिए, घर के सभी सदस्यों को किसी कारणवश घर से बाहर जाना पड़ रहा है, तो उस ज्योत की देखरेख के लिए किसी मनुष्य को रख करके ही जाना चाहिए। यदि आपने संकल्प लिया है कि हाँ मैं ये अखंड ज्योत जलाऊंगा, तो फिर आपको ज्योत के इर्द गिर्द हर 4-5 घंटे के बाद पहुंचना ही पहुंचना है। अब अगला प्रश्न आता है कि साहब हमने अखंड ज्योत जला दी, हमारे को बहुत मजबूरी वश घर, पूरे परिवार को घर के बाहर जाना पड़ रहा है, तो हम जाएं या नहीं जाएं? पूरे परिवार को यदि अखंड ज्योत जलाने के 1-2 दिन के बाद में कहीं जाना पड़ रहा हो, मृत्यु हो गई हो घर परिवार में, तो या फिर किसी के यहाँ कोई फंक्शन हो उसमें जाना पड़ रहा हो, तो ये बहुत ही कंपलसरी हो कि जाना है तो जाइए, परंतु किसी न किसी दूसरे व्यक्ति को रख कर के जाना है कि वो ज्योत का ध्यान रखे।
अब अखंड ज्योत जलाई है तो उसे 9 रात्रि तक, 9 दिन तक, 9 दिन और 9 रात तक, 9 रात्रि यानी रात तक, यानी रात्रि भी पूरी होनी चाहिए, यानी दशहरे के सुबेरे तक वो ज्योत जलना चाहिए। अब हमें जाना पड़ रहा तो किसी न किसी की व्यवस्था करके जाएं। फिर अगला प्रश्न आता है कि साहब हमने अखंड ज्योत जला दी है, 2 दिन बाद हमारे कुल में अचानक एक्सीडेंट से किसी की मृत्यु हो गई, तो क्या वो ज्योत खंडित हो जाएगी? नहीं। जो ज्योत हमने जला दी है किसी हमारे पूजा के स्थल पर, तो वो ज्योत हमेशा जलती रहेगी 9वीं तक, जो नियम है आपका, बशर्ते कि आपके घर पे कोई दूसरा व्यक्ति, दूसरे कुल का व्यक्ति आकर के उस ज्योत की देखरेख कर सकता है। पंडित जी उस ज्योत की देखरेख कर सकते हैं और वहाँ की पूजा पाठ भी कर सकते हैं। पर घर परिवार के सदस्य को मृत्यु होने पर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, ज्योत के पास नहीं जाना चाहिए। ज्वारें लगा दिए हो तो उन ज्वारों के पास भी नहीं जाना चाहिए। यदि मनुष्य ने कोई ऐसा विशेष संकल्प ले लिया है कि मैं ज्योत के पास रह करके इतने जप करूँगा और घर परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए या कोई बच्चा पैदा हो जाए तो सूतक लग जाता है, तो ऐसी परेशानियों से बचने के लिए सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन, यानी नवरात्रि प्रारंभ होती है उसके एक दिन पहले नांदी श्राद्ध कर्म कर लेना चाहिए, ताकि घर में होने वाले सूतक और पातक और अशुद्धता का प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ता, आपके ऊपर नहीं पड़ता है। यदि हमने ज्योत, अखंड ज्योत लगाई है 9 दिन के लिए, 5वें 6ठे दिन ही अचानक किसी की दुर्घटना में मृत्यु हो गई, तो क्या हम नवरात्रि मना सकते हैं? यदि मनुष्य ने संकल्प लिया है कि मुझे नवरात्रि मनाना है, हम ये जप तप करेंगे, और इसके लिए नवरात्रि के एक दिन पहले, नवरात्रि के एक दिन पहले यदि विशेष स्नान किया हो, तो फिर उस अवस्था में सूतक पातक नहीं लगता है और आप पूजा भी कर सकते हो, ज्योत को भी देख सकते हो। यानी कि नांदी श्राद्ध कर्म करने के बाद ही आप नवरात्रि मनाते हो, तो आपके ऊपर सूतक पातक का कोई असर नहीं होता है। तो ये इस प्रकार के जो प्रश्न हमारे सामने आए थे कि मैं एक मनुष्य हूँ, पुरुष हूँ, मेरे को बाहर जाना आना पड़ता है, कभी पत्नी सहित बाहर जाना आना पड़ता है, और हमारे द्वारा अखंड ज्योत जलाई गई है, तो इन अखंड ज्योत के पाप से बचने के लिए, अखंड ज्योत खंडित न हो उसके पाप से बचने के लिए मनुष्य को ऐसी तैयारी करके रखना चाहिए कि नारायण बलि के बजाय, जिसको हम बोलते हैं, कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान आरंभ करते हैं उसके पहले आपको नांदी श्राद्ध कर्म करना है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।